हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज देख रहे होंगे आप सामने क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, और ये मैथमेटिक्स का स्पेशली एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों की समस्या बनी हुई है, स्पेशली 10th क्लास के लिए, क्योंकि 10th क्लास में ये एकदम नया टॉपिक बन जाता है। और मुझे आशा है आप लोगों से कि आप इस टॉपिक को जब आप देखेंगे इस चैनल्स के थ्रू, तो आप इस टॉपिक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए इतना आसान हो जाएगा लास्ट तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे, कि आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जितनी भी समस्याएं रहेंगी, वो सारी समस्या आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरा नाम योगेश है। मैं आपके लिए स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। चलिए आइए करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज की मीनिंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके बेसिक पार्ट को तो समझना दूर की बात है, उसके एडवांस पार्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है ये क्या कहता है। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कुछ इस तरह से है। देखिए, यानी आपको दिखाई दे रहा है TRI ट्राई, GONO गोनो, METRY मैथ। अब चूंकि बेटा देखिए, ये तीनों वर्ड कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ट्राई जो कि एक वर्ड है, ये बताता है 3। गोनो का मीन्स होता है साइड्स, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री आपसे ये कह रही है कि 3 साइड का मेजर कीजिए। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यानी 3 साइड का मेजर करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? यानी आपको समझना पड़ेगा 3 साइड का मेजर के लिए कि आपको एक ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। यानी 3 साइड किस फिगर में होती है? एक क्लॉज फिगर होती है ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा? ट्राइंगल भी अगर आप लेंगे वो होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री में आप मैक्सिमम मेजर जो करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। बेटा देखिए आगे, यानी हम समझ पाए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के मेजर को बात करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये फिगर जो है क्लॉज फिगर है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी। देखिए बेटा, जो ये आपको फिगर दिखाई दे रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर जो ये दो लाइन आपस में एक जगह मिल रही है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं, क्योंकि सामने ये इसका एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर हमें एक ऐसी है जिससे कि आपके इस चैप्टर में क्वेश्चंस रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसमें ये वाली साइड जो लेटी हुई साइड है इसे क्या कहते हैं? ये जो साइड खड़ी हुई है इसको क्या कहते हैं? ये जो बेस है इसे क्या कहते हैं? देखिए बेटा, जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज। एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दो चीजें यहाँ पर देखने को आएगी और दो चीजें आपको यहाँ पर करनी है। दो चीजों को क्या करनी है? सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो इस एंगल के सामने वाली जो ये वाली साइड है, ये साइड कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं, तो इसके सामने वाली साइड ये वाली परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी ये दोनों साइड चेंज होती रहती है। यानी कोई भी एंगल अगर दिया है तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर देखें इस तरह से, मान लीजिए अगर हम केवल ये वाली साइड ये वाला एंगल ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, तो बचा ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा बेस। दूसरी फिगर की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, और मैंने आपसे बताया कि 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा। हमने पहले वाली फिगर में ये एंगल लिया हुआ है, तो इसके सामने वाला क्या बन गया? ये सॉरी, हमने ये वाला एंगल लिया तो सामने वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन गया? बेस। अब की बार हम लोग ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल सामने वाली साइड को क्या बना देगा? परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। यानी ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर के आधार पर देखते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अनुसार बदलते रहते हैं।
देखिए देखिए बेटा, आगे देखते हैं। हम लोगों ने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है। राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करने के पीछे हमारा केवल यही रीजन था, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही 3 साइड अलग-अलग बन जाती है। जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जब बनाया था शुरू में, तो इसकी 3 साइड में हम देखते हैं 90 डिग्री का एंगल था, और अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। थीटा एक्चुअली में क्या है? थीटा एक ग्रीक सिंबल है, जैसे हमारे यहाँ सिंबल्स होते हैं हिंदी की देवनागरी में, तो ये हमारे सिंबल्स हैं। ऐसे ग्रीक का एक सिंबल है थीटा, हम थीटा एंगल लेते हैं। तो थीटा एंगल लिया तो ये साइड बिल्कुल डिफरेंट चली गई। इसका नाम हमने परपेंडिकुलर रखा कि एंगल अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये बेस कहलाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। अब चूंकि ट्रायंगल की साइड्स का हम क्या निकाल रहे हैं? रेशियोज निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने होंगे, और टी रेशियोज के आधार पर हम किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन करें। अब टी रेशियोज क्या है? देखिए, आप लोगों के लिए बच्चे बिल्कुल ये नई है, कोशिश कीजिए, धैर्य रखिए, चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। टी रेशियोज में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साइन, सेकंड कोस, थर्ड टैन, फोर्थ कोट, फिफ्थ सेक, और सिक्स कोसेक। ठीक है? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इन्हीं के साथ हम इस एंगल को अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा। अब बेटा, इनको हम इनके साथ जब रिलेट करते हैं तो इनके साथ रिलेशन कैसे बनेगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिख रहा हूं पी बी पी, एच एच बी, यानी पी हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, बी बेस है, फिर पी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। इन्हीं आधार पर अगर हम इनको रिलेट कर दें तो आप देखेंगे क्या कि P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, इस आधार पर हम क्या करेंगे? इस आधार पर हम साइन को डिफाइन करेंगे, कोस को, टैन को, कोट को, सेक को, और कोसेक। क्या होगा? साइन थीटा अगर हम यहां पे लिख दें तो साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, और कोट। यानी मैंने ये लिखा है, इन्हीं के आधार पर हम इसका रिलेशन निकालेंगे। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का रिलेशन क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का रिलेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे कोट थीटा का रिलेशन क्या होगा? नीचे से देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का रिलेशन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का रिलेशन होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं? एक नई चीज निकल के आ रही है जब हम देखते हैं कि तीन को, शुरुआती तीन को, साइन, कोस, टैन को देखते हैं, तो यहां से जैसे हम कोट पर आते हैं तो यहां पर देखा आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन है, लेकिन कोट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस टैन और कोट में एक रिलेशन निकल के आया। यहां पर देखेंगे सेक और कोस में रिलेशन निकल के आया, कोसेक और साइन में रिलेशन निकल के आया। ये क्या रिलेशन निकल के आ रहा है देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम यहां से एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि साइन जो है वो कोसेक का रिवर्स है, और कोसेक जो है वो साइन का रिवर्स है। यानी रिवर्स का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, उल्टे हैं। ऐसे ही कोस जो है वो सेक का रिवर्स है, और सेक जो है वो कोस का रिवर्स है। टैन जो है वो कोट का रिवर्स है, और कोट जो है वो टैन का रिवर्स है। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने में। यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी रेशियो में पी अपॉन एच, कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा। कोस जो है बी अपॉन एच, सेक उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही टैन जो है वो कोट उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको आगे करेंगे। चलिए बेटा, देखते हैं। अब हमने एक रिलेशन निकाला है जो एक दूसरे का रिवर्स रिलेशन था। जैसे पहला रिलेशन था साइन थीटा कोसेक थीटा के रूप, यानी साइन थीटा जो है
वो होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा होगा। कोस थीटा का रिलेशन किससे निकाला आपने? सेक थीटा के साथ। तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा जो है 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही हमने tan थीटा का रिलेशन निकाला कोट थीटा के साथ, तो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। यानी हमने देखा साइन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ये सारे के सारे रिलेशन आपके आने अब जो आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए बेटा, अब यहां पर हम टाइप नंबर फर्स्ट करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री में टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ sin theta equals to 1/2, then find the value of cosec theta। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक फंडामेंटल एक बेसिक क्वेश्चन है। देखिए बेटा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी? कोसेक थीटा। तो हमें क्या पता है कि sin थीटा और कोसेक थीटा में एक रिलेशन है, तो हम इसको कैसे करेंगे? वी हैव sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, वैल्यू किसकी निकालनी है? कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। यानी 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2, और जब आप इसे देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर कर देंगे, यानी सीधा सा आ जाएगा। कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? आप इसको डाल लीजिएगा। चलिए बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/5, then find the value of sec थीटा। हमने अभी थोड़ी देर पहले cos थीटा और sec थीटा का एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन क्या था कि sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए कैसे? वी हैव cos थीटा इक्वल्स टू 1/5, निकालनी किसकी वैल्यू है? sec थीटा की। और हमने क्या लिखा था इसको फॉर्मूले के रूप में? sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इट मींस 1/1/5। cos थीटा की वैल्यू ये रखी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर आपका cos sec थीटा की वैल्यू निकल जाएगी एक दूसरे के साथ रिलेशन कर। चलिए बेटा, अब देखते हैं टाइप फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/7, then find the value of cot थीटा। तो बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले tan थीटा और cot थीटा के बीच में एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन था? मुझे लगता है शायद आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू 4/7, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? cot थीटा की। तो cot थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/tan थीटा, यानी 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/7। इसको रख देंगे, इस 7 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 7/4, यानी cot थीटा की वैल्यू आपके पास 7/4 हो जाएगी। देखिए बेटा, अभी तक हमने टाइप फर्स्ट के 3 पार्ट किए और तीनों पार्ट एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन में थे। ये भी क्वेश्चन वही है। आप इन्हें क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को करना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर मुझे भेजना हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। इफ
कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा का अपोजिट रिलेशन है, आप आसानी से निकाल दो। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 4/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, सेम सेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट रिलेशन है, आप इसको आसानी से निकाल देंगे। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। कोस थीटा इक्वल्स टू 8/7 देन फाइंड द वैल्यू tan थीटा, कोस थीटा और tan थीटा का अपोजिट रिलेशन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आसान सवाल है और आप इजीली कर सकते हैं, इनको कीजिए। चलिए बेटा, अब टी रेशियोज के हम लोग सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप क्या कहता है देखिए। अब हम समझते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है देखिए। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द ऑल टी रेशियोज। हमने अभी तक सारे के सारे टी रेशियोज पढ़े, जो कि हमारे पास 6 टी रेशियोज थे। उनमें से एक आपको दिया हुआ है और एक अगर दिया हुआ है तो बाकी के 5 टी रेशियोज आपको निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो हमने जब टी रेशियोज के बेस पर ट्राइंगल से रिलेशन निकाला था, तो हमने निकाला था tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अब हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ए बी सी। इसमें हमने कोई भी एक एंगल लिया, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, हमने चाहे ये वाला एंगल ले ले, चाहे ये वाला एंगल ले, ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा। अब बेटा देखो, हमने पहले ही इसी वीडियो में हमने पहले एक बात की थी कि थीटा के सामने वाला एंगल, जो थीटा के सामने वाला जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या होगा, बेस। और ये बात हमने पहले ही कर दी कि 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू कितना है, 4/3। तो बेटा समझने की कोशिश कीजिए, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, 4 है, बेस कितना है, 3 है। तो बेटा यहाँ पर चूंकि रेशियोज है तो हम इसको क्या ले लेंगे, 4k 3k, ऐसे यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यूज को लेके, कांस्टेंट वैल्यूज को लेके हम लोग चलेंगे। तो बेटा जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, और चूंकि हम हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक थ्योरम आपके पास 10th क्लास में जो पॉपुलर थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कितना है बेटा इसका, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, AB, AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, BC, BC का स्क्वायर। तो AB कितना है, AB आपको 4k का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 3k का स्क्वायर। 4 4 जा 16 k स्क्वायर, 3 3 जा 9 k स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 25 k स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AC की। AC आपके पास कितना हो जाएगा, 25 k का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस माइनस, AC इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 है और k स्क्वायर आ जाएगा, यानी AC आपके पास आ जाएगा 5। यानी आपके पास हाइपोटेनस कितना निकल के आया बेटा, 5। इसको आप उतारिए। चलिए बेटा देखो, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने यहाँ पर हाइपोटेनस निकाला है, जो कि आपके पास 5k निकल के आया। अब हम बेटा यहाँ पर tan थीटा तो हमारे पास है, जो कि हमने 6 टी रेशियोज देखे थे, तो उनमें से 5 टी रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास निकलेगा पहला टी रेशियो है साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको याद करने की मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। आसानी से याद कर लीजिएगा बेटा इसको। ये साइन है, ये कोस है, ये टैन है। इसका रिवर्स कोसेक हमने पढ़ा था, इसका रिवर्स हमने सेक पढ़ा था, और इसका रिवर्स हमने कोट पढ़ा था। यानी इसे आसानी से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यानी साइन थीटा होगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये क्या था, 20। थीटा यानी कि परपेंडिकुलर कितना इसका, ए बी, और बेस कितना है बेटा इसका, 20। यानी सॉरी हाइपोटेनस कितना है बेटा इसका, AC। यानी परपेंडिकुलर आपके पास कितना है देखिए, 4k, और हाइपोटेनस कितना है बेटा इसका, 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 4/5।
5। ऐसे ही सेकंड cos थीटा। अब cos थीटा क्या होगा बेटा, b अपॉन h, यानी b अपॉन h। बेस कितना है इसका बेटा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, AC। तो BC कितना है इसका 3K अपॉन AC कितना है 5K। यहां से K से कैंसिल हो जाएगा, 3/5। थर्ड होगा, क्योंकि अब आपके पास tan थीटा ऑलरेडी था, तो हम क्या निकाल सकते हैं, cot थीटा डायरेक्ट। तो cot थीटा कितना होगा बेटा, देखिए b अपॉन b कितना है बेस, यानी BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना है AB। तो BC कितना है यहां से आते देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा है 3K अपॉन AB कितना है 4K, कैंसिल हो जाएगा 3/4। नंबर 4 हम निकालेंगे sec थीटा। sec क्या है बेटा, ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ध्यान से देखिए AC, बेस कितना है इसका BC, यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास 5K है और बेस कितना है इसके आपके पास 3K, कैंसिल हो जाएगा तो 5/3। फिफ्थ आपके पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बताइए बेटा कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है और परपेंडिकुलर आपके पास AB है, यानी कि AC कितना है 5K और AB कितना है 4K, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 4। तो हमने बेटा यहाँ पर 5 के 5 टी रेशियोज निकाल लिए। ऐसे आप अपनी बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस कीजिए, और कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ पा रहा तो कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए, वो क्वेश्चन भेजिए, हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे टीम के साथ।